ये आज तक रेडियो है। टेक्टोनिक विद मुंजीर। वेलकम टू टेक्टोनिक विद मुंजीर और मैं आपके साथ मुंजीर। आज आपको बताऊंगा एक ऐसे नुस्खे के बारे में जिससे आप घर बैठे काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। भाई आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो टेक का पॉडकास्ट है तो मैं क्या बताने लगा। दरअसल एक बग बाउंटी नाम की चीज़ है जो पहले तो बता दूं कि बग बाउंटी क्या होता है और बग बाउंटी से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि मैं बग बाउंटी को लगभग 2015 से कवर कर रहा हूँ। 2015-16 में मैंने 2-3 बग बाउंटी हंट जो इंडिया के क्या ग्लोबल दुनिया के जो सबसे बड़े बग बाउंटी हंटर्स रहे हैं उनसे बात करी, उनका इंटरव्यू किया था। तो ये पता चला था कि वो लोग घर बैठे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं बग बाउंटी के ज़रिए, मतलब बग बाउंटी प्रोग्राम के तहत। तो जिन लोगों को बग बाउंटी के बारे में पता है वो तो मतलब उनके होंठों पे मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पैसे बनाए भी होंगे बग बाउंटी से। बट कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो बग बाउंटी से काफ़ी पैसे बना सकते थे या बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं बना पाते हैं। वजह आगे बताऊंगा। बग बाउंटी प्रोग्राम होता है, मतलब दुनिया की जितनी सारी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, उबर या फिर जो टेक बेस्ड कंपनियां हैं बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, वो अपना बग बाउंटी प्रोग्राम चलाती हैं। बग बाउंटी प्रोग्राम का उनका मोटो ये होता है कि जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं इसमें वेबसाइट पे या फिर सर्वर में या फिर उनकी सर्विसेज में, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उसको पहचानना और उसको ठीक करना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार एक उबर में बग आया था जो अनलिमिटेड राइड दे रहा था, मतलब कोई उबर से अनलिमिटेड राइड बुक कर सकता था बिना पैसा दिए ही, फ्री में। तो उसके लिए जिसने उस बग को ढूंढा वो एक इंडियन ही था। उसको उबर ने लगभग 70 लाख रुपए दिए। 70 लाख, आपने सही सुना। तो ये डॉलर्स में पैसे देते हैं। तो इसके लिए करना ये पड़ता है कि उनके बग बाउंटी प्रोग्राम है उनमें एनरोल होना पड़ता है और आपको जो प्रॉब्लम दिखे, जो लूप होल दिखे उनकी सर्विस में, उसको बाकायदा रिपोर्ट करना है। तो इसमें जो थोड़ा सा कोडिंग में माहिर होते हैं या फिर जो इंजीनियर्स होते हैं, कोडर्स होते हैं, थोड़ा साइबर सिक्योरिटी की उन्हें समझ होती है, तो ये ज़्यादा उनमें हिस्सा लेते हैं और इनकी ज़्यादा कमाई होती है। बट किसी को कोडिंग का इल्म नहीं है, कोई बिल्कुल टेक्निकली साउंड भी नहीं है, बट उसे इतना पता है कि बग बाउंटी नाम की चीज़ होती है और उसे ये पता है अगर कभी कोई फेसबुक यूज़ करे, कोई भी सर्विस यूज़ कर रहा है तो उसमें कोई लूप होल दिख जाता है कि अरे ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों है, तो उसको रिपोर्ट करता है उस वेबसाइट पे जाकर के। ऑप्शन होता है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाकर के हर वेबसाइट का कि कैसे कोई बग को रिपोर्ट करें। तो जैसा कि नाम ही से समझ पा रहे हैं आप, बग बाउंटी, बग कहते हैं किसी भी, जैसे किसी वेबसाइट या फिर किसी सर्विस में बग निकलना। बग को आप हिंदी में कीड़े कह सकते हैं, कीड़ा मकोड़ा बग कहते हैं। तो उसमें बग का मतलब होता है प्रॉब्लम, कोई खामी, कोई लूप होल अगर मिलता है तो उससे कर सकते हैं। और इसको मतलब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ कि आप अगर थोड़ा बहुत आपको टेक्नोलॉजी की इल्म है, थोड़ा बहुत कोडिंग जानते हैं, इंजीनियर हैं या फिर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इन सब के बारे में, तो आप हैकर1 हो गया, बग क्राउड है और सेफ हैट्स है, कोबैल्ट है, सिनैक है, इन सब पे जा कर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए थोड़ा सा आपको सवाल पूछे जाएंगे और एक्चुअली वो आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन आपसे मांगेंगे कि आप कितना समझते हैं चीज़ों को, किस तरीके से आप कोडिंग वगैरह जानते हैं। बट बेसिक स्किल्स आपसे पूछी जाएंगी। अगर आप उस स्टेज को पार कर लेते हैं तो आप उसमें रजिस्टर कर लिए जाएंगे। रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर आपको, जैसे हैकर1 का प्लेटफॉर्म हो गया या फिर बग क्राउड का प्लेटफॉर्म हो गया, आपको वहाँ पर पता चलता है कि कहाँ प्रोबेबिलिटी है आपको बग मिलने के। कई बार आपको लीड भी मिलती है कि ये बग है, इसे रिपोर्ट किया जा सकता है, कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा है कंपनी से रिपोर्ट करने के बाद भी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक बार फॉर एग्जांपल एक बार फेसबुक में बग आया था कि बिना पासवर्ड के ही फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो जा रहा था। अब वो सिस्टम था टोकन का। टोकन अगर आप समझते हैं तो फॉर एग्जांपल फेसबुक में बहुत सारे ऐप, फेसबुक के अंदर बहुत सारे ऐप के ज़रिए आप लॉगिन कर सकते हैं। मतलब कोई ऐप है
फेसबुक वाया लॉगिन, फेसबुक थ्रू लॉगिन, फेसबुक थ्रू जीमेल। तो जैसे लॉगिन करते हैं तो फेसबुक जो आपकी सारी डिटेल्स होता है उसे दे देता है उस ऐप को, मतलब वो कंसेंट लेता है, आपको ओके करना पड़ता है, तो टोकन जनरेट हो जाता है। तो फेसबुक के साथ भी एक ऐसा ही प्रॉब्लम था जिसकी वजह से टोकन मतलब वहाँ पे रह जा रहा था और लॉगिन बाईपास हो जा रहा था बेसिकली। तो उसके लिए भी एक इंडियन बग बाउंटी हंटर था, उसने काफ़ी पैसे कमाए थे फेसबुक को रिपोर्ट करके कि बिना लॉगिन के ही वो फेसबुक बाईपास हो जा रहा है, लॉगिन करने की ज़रूरत भी नहीं हो रही है। तो ऐसा इसमें होता है कि जब तक ये जो खामियां हैं ठीक ना कर ली जाएं तब तक के लिए उस डेवलपर है या फिर हैकर कह सकते हैं, उसे ये बोला जाता है कि उस बग को डिस्क्लोज ना करे किसी और से, और फिर उसको इनाम के तौर पे बाउंटी दी जाती है। बाउंटी की रकम बहुत होती है, मतलब हैकर वन प्लेटफॉर्म पे एक आंकड़े के मुताबिक एक साल में लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए की बाउंटी दुनिया भर की कंपनियों ने दुनिया भर के बग बाउंटी हंटर्स को दिए हैं। 300 से 400 करोड़ छोटा आंकड़ा नहीं होता, और एक एवरेज है कि एवरेज बग बाउंटी हंटर को $3000 मिलते हैं। 3000 यूएस डॉलर को अगर आप INR में कन्वर्ट करें तो 3 लाख रुपए तो आराम से हो जाते हैं। तो ये एवरेज है, हैकर वन का डेटा ये बताता है कि एक एवरेज बग बाउंटी हंटर इतना एक साल में तो कमा ही लेता है। एवरेज मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए इन्वेस्ट नहीं करना है। सबसे अच्छी बात है कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना। तो अगर आप 3 लाख रुपए भी एक साल में कमा ले रहे हैं बग बाउंटी हंटर के तौर पे तो बहुत बड़ी बात है, और ये एवरेज है। मतलब किसी लोग को तो $20,000 एक ही बग के लिए मिल जाता है। $20,000, $10,000, $5,000 तो कॉमन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेसबुक के हॉल ऑफ फेम में जो हर साल रिलीज करता रहा है फेसबुक की कौन सारे बग बाउंटी हंटर्स हैं जिन्होंने फेसबुक के सबसे ज़्यादा बग को डिस्क्लोज किया है और कंपनी को बताया, तो उसमें बहुत सारे नाम इंडियन होते हैं। इंडियन इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे उबर हो, फेसबुक हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो। जितनी सारी कंपनियां बग बाउंटी प्रोग्राम चलाती हैं उसमें से इंडियन सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं बग बाउंटी हंटर करके। इनफैक्ट अभी पिछले कुछ साल तक तो इंडियन मतलब बग बाउंटी हंटर्स में टॉप पे थे। तो बग बाउंटी का यही से फंडा है कि आपको कोई लूपहोल दिखे तो तुरंत आप बाउंटी प्रोग्राम में जाकर के वहाँ पर रिपोर्ट कर दें। और जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स के नाम बताए आप रिवाइंड करके सुन सकते हैं, और उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपको इसमें कोई भी दिलचस्पी है तो। और इसके लिए उतना ज़्यादा आपको मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोडर ही हो या फिर बहुत स्किल्स पता ही हो। और अगर आप रिकॉल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत आपने ऐसे बग्स देखे होंगे लेकिन छोड़ दिए होंगे अनजाने में, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि अच्छा कुछ ऐसा भी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे साथ डे टू डे लाइफ में, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एक्स हो गया, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको कुछ खामियां दिखती हैं और आप ऐप बंद कर देते हैं या रिफ्रेश कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। बट आगे से अगर कोई भी आपको ऐसा कोई लूपहोल दिखे या फिर कोई ऐसा बग दिखे तो आप हेजिटेट ना करें। बग बाउंटी प्रोग्राम में मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती हैं उसमें ईमेल आईडी वगैरह लिखा होता है कि आप यहाँ पर ईमेल करके रिपोर्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम। आप रिपोर्ट करेंगे, अगर वो बग जेन्युइन हुआ तो कंपनीज उसको अप्रिशिएट भी करती हैं और एक्नॉलेज करती हैं, और फिर आपको रिवर्ट आता है। अगर नहीं भी होगा तो भी रिवर्ट आएगा, अगर बग हुआ तो भी रिवर्ट आएगा। फिर ऑब्वियस सी बात है आप काफ़ी अच्छा खासा इनाम भी जीत सकते हैं। तो बस शुरू हो जाइए, मतलब कॉशियस रहिए आप इन सब चीज़ों को लेकर के। तो बस इतना ही आज के इस एपिसोड में, और अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर जिसका नाम है मुंजीरोलॉजी, जिसमें मैं आपको हर वीक एक नई टिप बताता हूँ। आज के टेक टिप में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे आप फ्री 5G इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। वो आपके पास ही है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप एयरटेल के यूज़र हैं या फिर जियो के यूज़र हैं, एयरटेल ने रिसेंटली रोल आउट किया है तो एयरटेल थैंक्स ऐप है। एक तो बड़ा वियर्ड है कि वो लोग अपने ही एयरटेल थैंक्स ऐप नाम रखते हैं, मतलब उन्हीं को आप थैंक यू बोलेंगे और उन्हीं का थैंक्स ऐप है, पता नहीं किसे थैंक्स करवाना चाहते हैं। खैर जो भी हो, तो एयरटेल थैंक्स ऐप पे जाएंगे और वहाँ अगर आपके पास 5G फ़ोन है तो नीचे एक ऑप्शन आएगा क्लेम योर 5G डेटा, तो आप वहाँ पे टैप करेंगे। अगर फ़ोन आपका 5G कंपेटेबल होगा, आप 5G सर्विस वाले एरिया में होंगे तो आप 5G चला पाएंगे, और आप फ़ोन की सेटिंग्स में जा करके नेटवर्क सेटिंग में 5G सेलेक्ट कर लेंगे तो 5G डेटा चलेगा। तो उसका जो डेटा है वो आपके एग्जिस्टिंग डेटा पैक में काउंट नहीं होगा। इट मीन्स कि अगर आपका पर डे 1 GB या 2 GB है और आप 5G नेटवर्क पे चला रहे हैं तो वो जो डेटा कंज्यूम होगा वो इस डेटा में काउंट नहीं होगा। इट मीन्स कि वो फ्री है, और जियो ये पहले से ही दे रहा है। मतलब अगर जियो का 5G आप यूज़ कर रहे हैं तो डेटा पैक में एग्जिस्टिंग डेटा पैक का जो कोटा है वो एग्जॉस्ट नहीं होगा, आप आराम से यूज़ कर पाएंगे। तो ये फ्री
5G डेटा यूज़ करने की ट्रिक है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ज़्यादातर जगह पे अभी फ़िलहाल 5G नहीं है। मतलब मैं जहाँ जहाँ गया हूँ तो वो 5G चलता है, फिर 4G चल जाता है, बट कहीं कहीं पे है 5G, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं। हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप हमें ट्विटर हैंडल आज तक रेडियो पे बता सकते हैं, मेरे पर्सनल हैंडल आई एम हैकर पे बता सकते हैं। थैंक यू, आप अपना ख्याल रखिए।